हेलो हेलो एएमयू जेएमआई एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? तो आज हम जो है एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने आ रहे हैं। दो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और हमने उनके क्वेश्चन सेशन भी ऑलरेडी कर लिए हैं आपके, यानी कि लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, उस चैप्टर के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है एलसी क्लासेस पर। आपको पता ही है कि एलसी क्लासेस जेएमआई एमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन करा रहा है, क्लास 6, 9 एंड 11। और एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता देता हूँ कि एलसी क्लासेस की अपनी वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है, यानी कि लाइव हो चुकी है। धीरे धीरे उस पर जितने भी आपके कोर्सेज वगैरह हैं वहां पे लॉन्च होते रहेंगे। वेबसाइट है आपकी, गूगल पे सर्च करना है आप एलसी क्लासेस। वैसे वेबसाइट का प्रॉपर नेम जो है alcclasses.com है। आप जैसे सर्च करेंगे तो ये सबसे ऊपर alcclasses.com का पेज आ जाएगा, यानी कि योर पाथ टू सक्सेस। एलसी क्लासेस आपका पाथ रास्ता, आपका रास्ता सक्सेस की तरफ जाता है। ठीक है, ये वाला पेज आपको दिखेगा। जैसे ही आप इस पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पूरा एक डैशबोर्ड दिखेगा, एलसी क्लासेस कोर्सेज एंड लॉगिन। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। पहले आपको लॉगिन करेंगे तो रजिस्टर करने का आएगा और ये आपको बैचेस वगैरह दिखने लगेंगे। हमारे यहाँ पे डीपीपीज वगैरह जो टेस्ट वगैरह हैं, धीरे धीरे यही सब आपको पूरा एलसी क्लासेस पे ही .com पे आपको दिखता जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, बाकी एक डिटेल वीडियो के कैसे इसको पूरी साइट को यूज करना है, क्या क्या फीचर्स है, वो डिटेल वीडियो हमारी साइट पे ही आपको मिल जाएगी जल्दी। ठीक है, तो धीरे धीरे एलसी क्लासेस आपके लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से लॉन्च कर रही है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। अभी हमारा फ्री बैच चल रहा है, ये आपको वहां पे इसकी पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह जो हम पढ़ा रहे हैं, ये आपको सब हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी और भी कोई डिटेल होगी तो आप वहां से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमें बात करनी है, यानी कि आपका लेक्चर नंबर 1 है, दैट इज बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की मास्टर क्लास होने जा रही है, यानी कि हाउ टू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस। एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम आज देखते हैं बेटा कि इस चैप्टर में क्या है। हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस, यानी किस तरीके से ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस करते हैं। यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज सब रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है? जैसे हमने लाइफ प्रोसेस में बेटा बात की थी, वहां पर हम क्या क्या देखा था, हमने न्यूट्रिशन देखा था आपका, और क्या था, डाइजेशन देखा था। डाइजेशन के बाद हमने सर्कुलेशन वगैरह देखा था, यानी कि हार्ट के बारे में। और इसी तरीके से एक्सक्रीशन देखा था। तो बहुत सारे लाइफ प्रोसेस जो थे हमारे बेटा क्या थे, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस थे स्टूडेंट्स। तो व्हाट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, यानी कि क्या किसको कह देते हैं कोई प्रोसेस एसेंशियल, मैंने आपको वहां पे भी बताया था, फिर बता देता हूँ। जिसके बिना लाइफ आगे कंटिन्यू कर सके इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी, अगर समझ लीजिए आपने कि एक्सक्रीशन में दिक्कत आ रही है, तो यानी कि जो जहरीले, यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे थे, तो वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे तो लाइफ नहीं सर्वाइव कर पाएगी। डायलिसिस वगैरह आपने देखा होगा, किडनी वर्क नहीं करती है तो कितनी दिक्कत होती है। क्या रिप्रोडक्शन भी एक ऐसा प्रोसेस है कि रिप्रोडक्शन, कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं करे तो क्या वो सर्वाइव नहीं करेगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, देखा भी होगा आपने, नॉन स्टेराइल्स स्टेराइल्स कपल्स वगैरह होते हैं उनके उनके वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो क्या उनकी लाइफ में कोई बुझ ही नहीं पाते? लाइफ तो नॉर्मल उनकी चल सकती है। एसेंशियल नहीं है ना प्रोसेस। किसकी, इंडिविजुअल्स की नहीं बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना। और तो फिर क्या रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है तो क्यों रिप्रोडक्शन किया जाए, क्या जरूरत है इसकी, क्या इसकी जरूरत है? ये तो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगती है, तो रिप्रोडक्शन क्यों किया जाए? तो इसके पीछे भी एक रीजन है। एक इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है, बट एक स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है बेटा। ये वाली बात ध्यान रखना। क्यों एसेंशियल है? कि लाइफ को क्या मेंटेन करना होता है, यानी कि लाइफ को, एक स्पीसीज को अगर इस अर्थ पर रहना है तो उसको रिप्रोड्यूस करना होगा पूरी स्पीसीज को। एक इंडिविजुअल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अगर एक स्पीसीज रिप्रोड्यूस ना करे तो वो स्पीसीज पूरी की पूरी इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। देखा भी होगा आपने, कुछ स्पीसीज जो है इस अर्थ से खत्म हो गई। तो इसलिए अपनी रेस को मेंटेन करने, अपना एग्जिस्टेंस शो करने के लिए बेटा रिप्रोडक्शन करना होता है। तो देखते हैं क्या हमारी एनसीईआरटी से, कोई भी हम बेसिक मान के चलेंगे। हमारा पहला ही कहना है कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड बातें होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड ही बातें होंगी, जिससे आपका ईएमयू जेएमआई एंट्रेंस क्लियर हो जाए। बाकी फालतू की बात कोई नहीं होगी। तो ये एनसीईआरटी की बेटा यही डाटा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ of an individual organism, unlike the essential life process सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। बट जो बात मैंने आपको बताई कि रिप्रोडक्शन जो है कैसे एसेंशियल प्रोसेस नहीं है, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा होते हैं,
तो बट इसको करने की जरूरत क्यों है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसको जरूरत क्यों है बेटा? जरूरत यही है कि टू सर्वाइवल द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, यानी कि एग्जिस्टेंस को, सर्वाइवल एग्जिस्टेंस शो करना, यानी कि मेंटेन करनी है उसको, किसी स्पीसीज को रेस। तो इंडिविजुअल के लिए तो बेटा यहाँ पे वर्ड देखना चाहिए आपको, टू एन इंडिविजुअल। देखो यहाँ जो बात चल रही है इंडिविजुअल्स के लिए, तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल। जो क्वेश्चन जो बनता है आपको एमसीक्यू, उसमें बेटा ये बदल देगा, यहाँ पे स्पीसीज लिख देगा तो आप गलत कर जाएंगे। तो एक इंडिविजुअल के लिए तो एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल नहीं है, अनलाइक एसेंशियल। जैसे हमारे लाइफ प्रोसेस एसेंशियल थे, जरूरी थे, ऐसा नहीं है। बट बेटा अभी मैं एक लाइन लिखूंगा कि एक स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन जो है एसेंशियल है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन करते क्यों है, क्यों रिप्रोडक्शन की जरूरत है बेटा? तो टू मेंटेन द रेस, रेस कह सकते हो, यानी कि अपनी रेस को मेंटेन करने के लिए, अपनी जाति प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए ये रिप्रोडक्शन किया जाता। तो रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या थी बेटा? उसी बात को हम कह रहे हैं, टू मेंटेन रेस, यानी कि अपनी रेस को मेंटेन करना है, या अपना एग्जिस्टेंस को मेंटेन कह सकते हो, या एग्जिस्टेंस बेटा ऑफ दैट स्पीसीज, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। ठीक है, किसी भी एक स्पीसीज का, स्पीसीज क्या होता है बेटा? स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ सिमिलर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है, मतलब जो सिमिलर है, रिलेटेड है, और वो इंटरमीडिएट भी कर सके। इंटरमीडिएट यानी कि बेटा वो आपस में क्रॉस कर सके, यानी कि जैसे एक स्पीसीज के बारे में कहूं, जैसे हम ह्यूमन है, होमोसेपियंस, हम एक स्पीसीज है, सारे ह्यूमन क्या है, हम सिमिलर है, और आपस में क्या है, ह्यूमन इंटरमीडिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट स्पीसीज होता है। जैसे डिफरेंट स्पीसीज क्या है, इस अर्थ पे तो बहुत सारी स्पीसीज है बेटा, जैसे डॉग है, डॉग एक डिफरेंट स्पीसीज है, कैट्स हैं तो बेटा एक डिफरेंट स्पीसीज है। तो स्पीसीज की डेफिनेशन ये होती है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड, ठीक है, और प्रोड्यूस करे क्या बेटा, एक फर्टाइल फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी फर्टाइल वन को प्रोड्यूस करे। तो ये स्पीसीज की डेफिनेशन। अभी तो हम बात क्या कर रहे थे कि मेंटेन, रेस को मेंटेन करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत है बेटा। किसको? एक स्पीसीज को। एक इंडिविजुअल के लिए कोई ऐसा एसेंशियल प्रोसेस नहीं है रिप्रोडक्शन, तो ये पता होना चाहिए। अब एक इंडिविजुअल वाली बात जो मैंने कही थी, तो इसलिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, पूछी जा सकती है लाइन एंट्रेंस में, ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेंगे। काफी सारे लोग हमारे साथ मिलकर टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, विभिन्न जामिया के भी अलुमनाई हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज में हमारे साथ हेल्प करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन is essential for species, यानी कि स्पीसीज के लिए एसेंशियल है, बट बेटा इंडिविजुअल के लिए एसेंशियल नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर स्पीसीज, स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। ठीक है, अब जो हमारी बात चल रही थी कि बेटा स्पीसीज है, आपको स्पीसीज की भी एक डेफिनेशन छोटी सी मैं लिख देता हूं। एक पेज ऐड करने के बाद मैं आपको स्पीसीज की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, स्पीसीज की डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। मैंने एक पेज ऐड किया और स्पीसीज की डेफिनेशन भी आपके सामने में लिख देता हूँ। स्पीसीज क्या होती है, डेफिनेशन पता होना चाहिए ना। तो क्या होगी स्पीसीज की डेफिनेशन? मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल वन, यानी कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अपनी प्रोड्यूस कर सके। तो यहां पे कहेंगे बेटा ग्रुप, थोड़ा सा पेन लग रहा है, हल्का बढ़ानी पड़ेगी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म which can interbreed, which can interbreed and produce fertile offspring। ठीक है बेटा, ये क्या थी आपकी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि ऑफ स्प्रिंग क्या होता है सर?
ऑफ स्प्रिंग की बच्चों, बहुत से बच्चों को ऑफ स्प्रिंग नहीं बताओ। तो बेटा ऑफ स्प्रिंग का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अपना एक नई जाति प्रोड्यूस की, यानी कि बेबी को प्रोड्यूस किया या कोई भी, तो उसको ऑफ स्प्रिंग कह देंगे। ठीक है, एक जो अपना उसने रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोडक्शन के बाद जो उसने प्रोड्यूस किया ऑर्गेनिज्म, तो उस ऑर्गेनिज्म को बेटा ऑफ स्प्रिंग कह देते हैं, यानी कि उसका नया इंडिविजुअल जो हुआ वो ऑफ स्प्रिंग है। कहीं कहीं का एनसीईआरटी में हमने इसमें मतलब सॉरी बायोलॉजी में हम क्या यूज करते हैं, ऑफ स्प्रिंग की जगह बहुत सी जगह हम बेटा डोटर्स यूज करते हैं, डोटर्स। तो डोटर ज्यादातर जो मोस्टली यूज करते हैं हम सेल्स के केस में यूज करते हैं, डोटर सेल्स, यानी कि डोटर सेल्स प्रोड्यूस की, यानी कि एक सेल का डिवीजन हुआ, दूसरी सेल बनी, तो जो उससे बेटा नई सेल बनती है उसको डोटर सेल्स कहकर इस तरीके से यूज करते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग की जगह हम डोटर्स और ऑफ स्प्रिंग दो वर्ड यूज करेंगे, यानी कि कोई नया न्यू वन प्रोड्यूस होता है तो उस न्यू वन को बेटे क्या कहेंगे, ऑफ स्प्रिंग कह देंगे, और क्या उसको डोटर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक बात ध्यान रख लेना, इस ऑफ स्प्रिंग को ही या ऑफ स्प्रिंग या डोटर कह देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट बना के आप देख लें, क्योंकि इसी तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा स्टूडेंट को, तो टर्मिनोलॉजी में भी वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑफ स्प्रिंग या कहीं डोटर लिखा हुआ हो तो बात आपकी एक ही मिलेगी, ऑफ स्प्रिंग या न्यू वन, इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, या बेटा आपका क्या हो सकता, डोटर्स लिखा हुआ हो सकता। ठीक है, ठीक है, ये लिखो हुआ आपको मिल सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। बेसिक्स की बात है, आपको सबको पता ही होगा रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, प्रोड्यूस करना अपने जैसा कोई एक ऑफ स्प्रिंग या इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, या तो बट ये जो इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग है बेटा, ये कहां से प्रोड्यूस हो रहा, किसी पुराने से जो एग्जिस्ट कर रहा है उससे प्रोड्यूस हो रहा। ह्यूमन है तो ह्यूमन से जो ह्यूमन का बेबी प्रोड्यूस हुआ बेटा, वो कैसे हुआ, एग्जिस्ट करने वाले ह्यूमन से, यानी कि उसके फादर पहले से एग्जिस्ट करते थे उनसे प्रोड्यूस हुआ। और क्या होगा, वो सिमिलरिटीज शो करते हैं। किस तरीके सिमिलरिटीज बेटे, फेस यानी कि स्ट्रक्चर, ये मोर्फोलॉजी जो आपकी आउटर साइड की होगी वो सिमिलर होगी, यानी कि जो इंसान का बच्चा होगा वो देखने में बेटा इंसान की तरह ही होगा, यानी कि कैट का जो होगा वो कैट की तरह होगा। तो इसी चीज से यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइप आते हैं आपके। फिर देखते हैं हम कि किस टाइप के रिप्रोडक्शन है, यानी कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसी चीज को हम देखेंगे। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, टू प्रोड्यूस अ यंग बर्न विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्प्रिंग, किसी भी एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, किसी एक नए ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। बेटा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करो एग्जांपल के तौर पे, मैंने आपको बताया है कि ह्यूमन था, तो ह्यूमन से जो उसका बेबी यानी कि उसने जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, तो ह्यूमन क्या था बेटा, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म था, उसने अपना बेबी प्रोड्यूस किया, तो वो क्या हुआ बेटा, सेम स्पीसीज। तो एक बात ये होगी रिप्रोडक्शन सेम स्पीसीज में होगा, मैंने बता दी स्पीसीज की डेफिनेशन आपको कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कोई अदर एनिमल होगा तो उसकी सेम स्पीसीज के साथ ही आपने रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। बेटा ठीक है, ये ऐसी लाइन आ जाती है, हम तो उससे डिफरेंट है, हमको अगर क्वेश्चन में घुमाना होगा तो वो डिफरेंट वर्ड करके यूज कर सकता। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा तो हल्का ही क्वेश्चन होगा, पूछ सकता है बेटा, एंट्रेंस में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सेम स्पीसीज। दूसरी डेफिनेशन कह सकते हो, रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ द न्यू लिविंग थिंग्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग। बात वही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल दिया। ठीक है बेटा, रिप्रोडक्शन की यही बात थी। अब रिप्रोडक्शन के टाइप देखेंगे, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल में पढ़ना बेटा हमको, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कैसे कैसे, ह्यूमन का बेबी, प्रेगनेंसी, सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे किस तरीके से होता है, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में फिर हम क्या है बेटा, प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, जो कि आपका आगे जाके गलत चैप्टर होता, बट यहाँ पर हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता, फ्लोवर के बारे में डिटेल में डिस्कशन रहेगा। तो आज का टॉपिक जो है पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आज ज्यादा हमारा फोकस रहने वाला है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हमारा फोकस रहने वाला। बेटा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अब मैंने अभी बताया था आपको कि ह्यूमन का बच्चा जो होगा ह्यूमन प्रोड्यूस करेगा, तो कुछ दो तरीके से देखते हैं, तो सिमिलरिटीज के बेसिस पे देखेंगे, या एक ये इस तरीके से देख सकते हो कि कौन सा एनिमल्स मतलब बेबीज देता है डायरेक्ट हैचिंग होती है, तो ये भी एक तरीके से टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि भाई एग से जैसे चिक है, आपका चिक है बेटा, तो क्या है ये एग से निकलता है, तो ये हैचिंग वाला एक प्रोसेस, ये भी रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। ठीक है, और बेटा यहाँ पे क्या था, जैसे आपने देखा सिमिलरिटीज को लेकर भी तो मैंने अभी बात की थी कि भाई जो हमारे डियर है, तो देखो डियर के बच्चे डियर की तरह सिमिलर है, एक कैट है तो कैट से बच्चे उसके सिमिलर होंगे। तो रिप्रोडक्शन का कहने का मतलब ये था कि अपनी सेम स्पीसीज का ही तो प्रोडक्शन होगा। और यहाँ पे पेंगुइन दिखा रखी बेटे, तो उसके बच्चे उसकी तरह सिमिलर होंगे। अब इसमें सिमिलरिटीज को लेकर बात तो ये तो हो गई है, अब एक तरीके पे बात हो गई, क्या है ये बेटा, ह्यूमन जो है बेबी प्रोड्यूस, डियर जो है बेबी प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन भी, कैट बेबी प्रोड्यूस है बच्चे। ये चिक कैसा है, चिक पहले पहले एग आया, उस एग की क्या हुई, हैचिंग वगैरह हुई,
तो ये भी एक टाइप्स का मतलब प्रोसेस था, उसमें हैचिंग हुई। इस तरीके के स्नैक्स होते हैं आपके, वो भी बेटा एग को हैच करके देते हैं। अब ये पेंगुइन्स हैं, ये भी क्या है बेटा, एग से ही हैच करके निकलते हैं। तो ये जो जनरली जो था हमें समझने से बात थी कि भाई कि कुछ जो है बेबी देते हैं और जिनको हम ओबी पैरस और बीबी पैरस बोलते हैं बेटा, जो एग देते हैं यानी कि डायरेक्ट हमारा एग से होते हैं उनको ओबी पैरस बोल देते हैं, जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं उनको बीबी पैरस दे देते हैं। ये एक बात याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि बच्चा ले रहे हैं तो बेटा डायरेक्ट बेबी देते हैं तो इनको हम क्या कह देते हैं, बीबी पैरस कह देते हैं, ठीक है। ये एक टर्म है, याद रख लेना डायरेक्ट आपके, ये तो 8 क्लास की बात है फिर भी। और जो बेटा डायरेक्ट एग से मतलब उनका एग देते हैं, वो होता है तो उनको क्या है, ओबी पैरस कहते हैं। उसे याद ध्यान रखना इस तरीके से, ओ से ओबी पैरस, तो वो एग देते हैं यानी कि वो राउंड होता, इस तरीके से को ध्यान रख लेना। ये आपके काम का नहीं, 8 क्लास की बात थी। बट क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम जनरली बात जो करेंगे, दो टाइप के रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको देखेंगे, यानी कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा। एक होगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी कई तरीके के रिप्रोडक्शन होंगे, उसे भी देखेंगे अभी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड टू इज बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा जो है आपके एंट्रेंस में देखो टाइम भी ज्यादा नहीं रहा है, अब एंट्रेंस आपका आ चुका है, करीब ही है। तो आप लोग बिल्कुल लगे रहें, मेहनत करते हैं। रमजान चल रहा है, मानता हूँ कि शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक होगा, बट आपको बेटा मेहनत करनी है, जब भी आपका एंट्रेंस क्रैक हो पाएगा। कोई भी आपको नीड हो एकेडमिक नॉन एकेडमिक, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई आपकी मस्त रहनी चाहिए, कोई इशू नहीं आना चाहिए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे जो है अपने डाउट्स वगैरह कोई भी क्वेरी, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, आपको भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछे, आपका एंट्रेंस क्रैक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है सर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, और इसमें एक स्पेशल टाइप की जो सेल्स होती हैं हमारी, वो इन्वॉल्व नहीं होती, जिनको हम गैमेट्स कह देते हैं या सेक्स सेल्स कह देते हैं या जर्म सेल्स कह देते हैं बेटा। तो इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस प्रोसेस, ऐसे कह दो बेटा, रिप्रोडक्शन इन विच, देखते हैं आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात हो पाती है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखेंगे, पहले चलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है बेटा। इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में, वहां दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। एंड एक बात और ध्यान रखना बेटे, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशल सेल्स, ठीक है बेटा। ये रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, और बेटा इसमें कोई स्पेशल सेल का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता। और वो स्पेशल सेल्स कौन सी होती है बेटा, आप उनको गैमेट्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो, गैमेट्स कह सकते हो। क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो स्पेशल सेल्स कौन से होते हैं बेटा, गैमेट्स होते हैं। इन गैमेट्स को बेटा या क्या कह सकते हो, और या बेटा आप इनको जर्म सेल्स कह सकते हो, जर्म सेल्स, ठीक है। आपने सुना होगा बेटा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि ये सेल, इनका गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता है किसमें बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके बहुत सारे टाइप हैं बेटा, अभी आगे हम देखेंगे। अगर मैं इसके एग्जांपल लिख दूं यानी कि इसके टाइप्स लिख दूं, इसके भी काफी सारे टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटे। यहाँ ये से क्वेश्चन आता है, इसके टाइप से ही क्वेश्चन आता है। जो अभी इसके टाइप्स देखने जा रहे हैं बेटा, क्या इसमें फिजन होता है बेटा, क्या होता है, फिजन होता है, क्या होता है, फिजन होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपका बडिंग होता है, इसी में बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है बेटा, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। फिजन है बेटा, फडिंग, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है बेटा, और आप यहाँ पे रीजनरेशन भी कह सकते हो बेटा, कि एक रीजनरेशन होता है आपका। क्या कह सकते हो बेटा, रीजनरेशन है, रीजनरेशन है यानी कि रीजनरेट हो जाता है पूरा का पूरा एक पार्ट से ऑर्गेनिक,
और क्या है बेटा, एक कह सकते हो आप स्पोर्स की फॉर्मेशन कह सकते हो, स्पोर्स की फॉर्मेशन कह सकते हो। तो ये सारे टाइप्स बेटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है बेटा, इससे बड़ी से तो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 2026 में यहाँ से क्वेश्चन, सॉरी 25 में पूछा गया है बेटा क्वेश्चन, 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। किससे, बडिंग से आया बेटा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बडिंग से आया, और आई थिंक एक क्वेश्चन बेटा शायद स्पोर्ट्स से भी आया है 2025 में। बडिंग का बिल्कुल मुझे क्लियर है कि बडिंग की डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आया है, 2025 में ही आया है बेटा, लास्ट ईयर ही आया है आपका। तो धीरे धीरे देखते हैं बेटा, फिजन के बारे में बात करते हैं। फिजन, दो टर्म बेटे होते हैं, एक फिजन होता है, एक फ्यूजन होता है। दोनों में कंफ्यूजन दूर करने के बाद, फिजन का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन, और फ्यूजन का मतलब होता है दो चीजों का जुड़ जाना। तो फिजन हमें देखना है कि फिजन में बेटा क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। जनरली फिजन में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इस टाइप की रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस रिप्रोडक्शन में बेटा, इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल, अगर किसी सेल्स के बारे में बात करें, यूनिसेल, जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है बेटा, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं टू पार्ट्स, और दो से भी ज्यादा पार्ट्स में हो जाते हैं तो उसको अलग टाइप का बाइंड, दो में होते हैं तो बेटा एक अलग टाइप का क्या होता है, बाइनरी फिजन बोल देते हैं उसको। दो से ज्यादा टाइप में अगर डिवाइड हो जाए कोई सेल या कोई ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली ये होता है फिजन आपका, तो बेटा उसको मल्टीपल फिजन कह देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसमें एग्जाम्पल याद रखने होते हैं कि बाइनरी फिजन किसमें होता है, मल्टी फिजन किसमें होता है। इसके एग्जाम्पल से बेटा क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं। इन दिस प्रोसेस, ठीक है बेटा, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर, बेटा ध्यान रखना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जनरली, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म divides into two, या बेटा ध्यान रखना, और मोर देन टू पार्ट्स। ठीक है बेटा, क्या है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली, उसमें क्या होता है बेटा, वो डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज्यादा पार्ट में। अगर बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अगर वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसको बाइनरी, यानी कि आपने वर्ड सुना भी होगा, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा बेटा बाइनरी। तो बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी कि तो इस फिजन को बाइनरी फिजन कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, क्या है, अगर टू पार्ट्स में हो रहा है, अगर बेटा दो पार्ट्स में हो रहा है, अगर टू पार्ट्स में हो रहा है तो क्या हो रहा है, टू पार्ट्स में अगर होता है तो बेटा ऐसे को क्या कह देते हैं, बाइनरी फिजन कह देते हैं, बाइनरी फिजन कह देते हैं बेटा, बाइनरी फिजन कह देते हैं। ठीक है बेटा, उस बाइनरी फिजन का बेटा एग्जांपल है बेटा अमीबा। अमीबा इज द बेटा क्या है, उसका एग्जांपल है, ये प्रोटोजोन्स है, यानी कि फिजन के एग्जांपल ही प्रोटोजोन्स है बेटा। ये भी एक प्रोटोजोन है, एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा ये आपका। इसमें बाइनरी फिजन ही शो करता है। लीशमानिया, और लीशमानिया बेटा हमने जब बीमारी के बारे में बात की थी, प्रोटोजोन्स डिसीज के बारे में हमने बात की थी, तो वहां पे लीशमानिया की डिसीज हमने लिखवाई थी ना, तो आपको बेटा ये लीशमानिया भी क्या है, काला आजार डिसीज कर देता है। क्या कर देता है, इसकी डिसीज भी बेटा एक एनसीईआरटी में लिख रखी है, तो उसको यहाँ पे याद कर लेना, काला आजार डिसीज कर देता है। ठीक है, लीशमानिया, ये देखो बेटा बाइनरी फिजन शो कर रहे हैं, दो पार्ट्स में टूट रहे हैं। कैसे शो करता है देखो बाइनरी फिजन बेटा, ये अमीबा है। अमीबा के बारे में तो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में इसका बेटा डाइजेशन को लेकर पूरी बात की थी कि सीडोपोडिया मूवमेंट शो करता है। तो ये सीडोपोडिया मूवमेंट शो करता है बेटा, इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म है, और ये बेटा क्या है, इसका ये न्यूक्लियस है, आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ये क्या है इसका बेटा, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो ये तो बेटा इरेगुलर शेप अपनी, यानी कि सीडोपोडिया का मतलब ही ये होता है कि शेप कोई इसकी फिक्स नहीं होती। तो ये अमीबा की इरेगुलर शेप होती है, इरेगुलर शेप होती है, तो इसी तरीके से अपनी शेप को चेंज करता है। तो पहले क्या करता है, जो इसका न्यूक्लियस है बेटा, वो अपने आप में अंदर अंदर देखो चेंज होना शुरू हुआ है, यानी कि डिवीजन की तरफ जा रहा है। अभी देखो पहले न्यूक्लियस डिवीजन की तरफ जा रहा है, यानी कि बड़ा हुआ आगे, यानी कि न्यूक्लियस पहले बेटा राउंड था, तो आप इसका न्यूक्लियस यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके की शेप न्यूक्लियस ने इसके ले लिया, यानी कि डिवीजन की तरफ को जा रहा, आगे धीरे धीरे जाएगा तो हल्का सा उसमें डिवीजन दिखता हुआ भी, दिखना भी शुरू हो जाएगा कि इस तरीके से दो बन जाएंगे। और आगे जाकर बेटे इस सेल में क्या है कि न्यूक्लियस, अभी देखो यहाँ पे बेटा सेल का डिवीजन नहीं था, बट सेल की डिवीजन होने के लिए बाहर ये आउटर जो सेल है, यानी कि जो इसकी सेल है, आउटर सेल है, वो सेल बेटा डिवाइड होने के लिए तैयार हो रही है। अभी न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, अब क्या है, साइटोप्लाज्म भी उसका डिवाइड होना धीरे धीरे स्टार्ट होने की तरफ जा रहा। ठीक है बेटा, ये अभी इसका क्या था, ये बाहर जो दिखा रहा हूँ मैं, ये आपको क्या है बेटा, इसका ये साइटोप्लाज्म है, पूरी सेल, अभी कोई डिवीजन नहीं हो रहा था, बट न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग सेल भी बाहर का साइटोप्लाज्म भी शेप चेंज कर रहा था। बट धीरे धीरे क्या था बेटा उसमें,
सेल ने भी, जो साइटोप्लाज्म है उसने भी अपने डिवीजन की तैयारी करी। तो ठीक है, आगे जाके यहाँ इस स्टेज में बेटा ये दो न्यूक्लियस अलग अलग हुआ है, बट अभी सेल जो है साइटोप्लाज्म वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ है। बट आगे जाके जो हमारा साइटोप्लाज्म है फाइनल स्टेज पे बेटा डिवीजन होगा। तो डिवीजन होने के कुछ स्टेप होते हैं, धीरे धीरे होता है बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस को डिवाइड होने को क्या कहते हैं बेटे, सॉरी साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने को कहते हैं साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियो के डिवाइड होने को क्या कहते हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए, तो ये बट ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बेटा आपको एक बार इसको रफ करके बता देता हूं मैं कि यहाँ से वर्ड पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं यहाँ आपको पॉइंट लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या है हमारा कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे बेटा ये कैरियो मान सकते हो कि न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे आपकी कैरियोकाइनेसिस हो गई, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस बेटा क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गई है। ठीक है, सेल के डिवीजन को क्या कहते हैं बेटा, जो सेल डिवाइड हो गई है, दो सेल बन गई है, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। तो बेटा मैंने अभी बताया था ये आपको क्या था, ये अगर उसका मेन ऑर्गेनिज्म था दैट इज अमीबा, तो ये इससे बेटा बनने वाली जो दो इसके दो बने तो इनको ऑफ स्प्रिंग कहेंगे ना, ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हो या दोटस अमीबा भी कह सकते हो। तो बेटा ये एक ऑफ स्प्रिंग ये बनी, इसकी ऑफ स्प्रिंग बन गई है, क्या बन गई है, ऑफ स्प्रिंग, अभी हमने बताया था आपको। यानी कि जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑफ स्प्रिंग कह देते हैं। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हमने बेटा कैरियोकाइनेसिस कह दिया। तो इसी तरीके से आप देखें बेटा बाइनरी फिजन यहाँ पे, ये तो अमीबा का एग्जाम्पल था बेटा, किसका एग्जाम्पल था, अमीबा का एग्जाम्पल था। तो यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइड होना उसको बेटा बाइनरी फिजन कह देते हैं। उसके दो एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं बेटा, एक एग्जाम्पल है आपका डेट इज बेटा क्या है, अमीबा। यही एग्जाम्पल बेटा इंपोर्टेंट है, बस आपसे एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इतनी डिटेलिंग तो पूछने वाला नहीं है, क्या प्रोसेस होगा ये तो बेटा आपका अगर पूछा तो बेटा ये बोर्ड में भी नहीं पूछता, बोर्ड का पेपर तो आपका हो गया है। तो अब आपको क्या है, एंट्रेंस बेस्ड ही अपनी तैयारी करनी है, तो ज्यादा उस चक्कर में मन नहीं पड़ना, बट कॉन्सेप्ट उसमें यह है कि कैरियोकाइनेसिस पूछ सकता, पेपर थोड़ा बेटा टफ बनाना चाहा तो इसमें से भी कोई प्रोसेस पूछ सकता है जो मैंने आपको समझाया था। यानी कि पहले क्या होता है, इस टाइप से पूछ सकता है बेटा, बहुत हार्ड पेपर बना दिया तो बेटा पहले जो इसमें कैरियोकाइनेसिस है यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा, साइटोप्लाज्म बाद में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस बाद में हो रही है, जिसका एग्जाम्पल एक अमीबा था बेटा। उसके अलावा हमारा एक एग्जाम्पल और क्या था, इसका एक एग्जाम्पल है बेटा आपका क्या है, दैट इज बेटा लीशमानिया। लीशमानिया स्पेलिंग देख सकते हो, बाद में देख लेना, गलती हो कोई बात नहीं है, उधर स्पेलिंग लिख रही है, वैसे मैंने भी यहाँ पे स्पेलिंग सही लिख दी है, बट लीशमानिया ठीक है बेटा, लीशमानिया से इंपोर्टेंट लाइन एक एनसीईआरटी में लिख रही है कि डिसीज कोस करता है बेटा, क्या बात करता कोस करता है, ये काला आजर कोस करता है, काला आजर। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए, काला आजर यानी कि अमीबा, और लीशमानिया ये कि हाँ बेटा बाइनरी फिजन शो करते हैं, यानी कि फिजन का भी एक एग्जांपल था बाइनरी फिजन। और हम देखेंगे बेटा मल्टीपल फिजन क्या है। तो ये लीशमानिया जो है बेटा, ये आपको लीशमानिया दिख रहा होगा, इसमें फिलेजिया है, इसको बिफ लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बेटा बिफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, बिफ लाइक स्ट्रक्चर, WHIP, बिफ लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, बिफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्या है, देखो इसका भी न्यूक्लियस है बेटा, यहाँ आगे स्टेप देखो, अभी न्यूक्लियस था, अब ये जो बिफ लाइक स्ट्रक्चर है डबल होना शुरू हो गया, और ये न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियस भी बेटा डिवाइड होना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, तो न्यूक्लियस को डिवाइड होने को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। वो तो सब जगह कॉमन रहेगा, कहीं भी न्यूक्लियस डिवाइड हो, किसी भी सेल में हो, उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे बेटा। तो न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो गया, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गई है, और धीरे धीरे जो बिफ लाइक स्ट्रक्चर है वो भी डबल हो गया, और डबल होने के साथ अब इसका डिवीजन देखो बेटा कुछ इस तरीके से, यहाँ नीचे से भी इसमें सेल में भी डिवीजन होने लगा है, यानी कि साइटोकाइनेसिस भी होने लगी है। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर भी आपका वेब लाइक स्ट्रक्चर भी दो हो गए, और न्यूक्लियस भी अलग अलग सेल में हो गया, यानी कि पूरी साइटोकाइनेसिस हो गई। तो ये लीशमानिया में कुछ इस तरीके का बाइनरी फिजन देखने को मिलता है आपको। तो इंपोर्टेंट क्या है बेटा, ये जो टू पार्ट्स में होता है उसको बाइनरी फिजन कहते हैं, एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, अमीबा और लीशमानिया, आपको इसके एग्जांपल बाइनरी फिजन है, लीशमानिया से होने वाली डिजीज दैट इज काला अजहर है। ठीक है, ये प्रोटोजोन्स होते हैं, हमने बात की थी बेटा पिछले चैप्टर में। ठीक है, अब जो है इसका एक टाइप होता है डेट इज मल्टीपल फिजन, यानी कि सेल जो है मोर देन टू टाइप्स में डिवाइड हो रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर है तो ठीक है बेटा मोर देन टू टाइप्स में डिवाइड हो रही है, ऑर्गेनिज्म या सेल मान लो, तो उसको बेटा मल्टीपल फिजन कह देते हैं। ठीक है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन में क्या था, डिवीजन जो होगा मोर देन टू पार्ट्स में होगा, यानी कि डिवाइड इनटू मोर देन टू पार्ट्स। ठीक है बेटा,
इसका एग्जांपल होता है बेटा प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स का हमने कितनी डिटेल में बात की थी, मॉस्किटो, जब मॉस्किटो को डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में कि फिर मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या है, हमको मलेरिया कॉज करती है, ये प्लाज्मोडियम कॉज करता है, बट वो क्या है, कैरियर होती है बेटा, वो कॉजेटिव एजेंट नहीं है, कैरियर है। ये भी रिपीट हो गया आपका कॉन्सेप्ट, पिछले में मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें बताई और इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बेटा, क्वेश्चन आता है वहां से। तो इसका एग्जाम्पल है बेटा आपका क्या है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट, पैरासाइट, पैरासाइट क्यों है बेटा, ये अंदर रहता है, ठीक है, अंदर चला जाता है, यानी किसी भी जिसको बीमार करेगा उसके अंदर चला जाएगा, इसलिए इसको पैरासाइट कहते हैं। तो यहाँ मल्टीपल फिजन क्या है बेटा, यहाँ पे देखो सेल्स, न्यूक्लियस जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल में डिवाइड हो रहा है, तो इसको बेटा मल्टीपल फिजन कह देते हैं। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट इस तरीके से कुछ ग्रो करता है, अगर किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो मल्टीपल तरीके से ग्रो करता है, ठीक है बेटा। तो यानी कि हमने फिजन एक टाइप का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप पढ़ा। अब देखते हैं बडिंग क्या है बेटा, बडिंग क्या होती है। बडिंग भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। यानी कि बडिंग देखने किसमें मिलती है, बेसिकली बडिंग हमको देखने मिलती है बेटा हाइड्रा में। किसमें देखने को मिलती है, हाइड्रा में हमको बडिंग देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है बेटा, हाइड्रा होगा पूरा एक, यानी कि उसका पेरेंट होगा, और पेरेंट हाइड्रा में से बेटा एक आउट ग्रोथ निकलेगी। क्या निकलेगी, एक आउट ग्रोथ होगी, यानी कि फूल होगी से एक बड टाइप की निकलेगी। अब वो बड क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगी बेटा, मैच्योर होगी। जब वो मैच्योर हो जाएगी तो उस बड से ही पूरा एक क्या है, एक दूसरा हाइड्रा बन जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो क्या होगा, बट कब बनेगी, मैच्योर स्टेज पर। जब वो मैच्योर हो जाएगी तो वो उससे डिटैच हो जाएगी, यानी कि हट जाएगी। तो यहाँ पे बेटा हमको दिखा रखा है दैट इज ये पेरेंट हाइड्रा है, ये क्या नहीं, ये पेरेंट हाइड्रा है, उसके टेंटिकल्स हैं। तो उस पर धीरे धीरे बेटा एक बर्ड की फॉर्मेशन हुई, यानी कि एक आउट ग्रोथ हुई। अभी आउट ग्रोथ बिल्कुल एक न्यू हाइड्रा की तरह फॉर्म होनी शुरू हुई। अब बैठे में जैसे जैसे एक न्यू हाइड्रा की तरह फॉर्म हुई, ये सेपरेट हो जाएगी, यानी डिटैच हो जाएगी, और एक नया हाइड्रा बिल्कुल पेरेंट हाइड्रा की कॉपी बना लेगी। तो इस बडिंग में क्या होती है, बडिंग में कह सकते हो बेटा आउट ग्रोथ इन दिस प्रोसेस या इन दिस रिप्रोडक्शन कह दो, बट हम तो कहेंगे आउट ग्रोथ arises, arises का मतलब होता है निकलती है बेटा, arises from parent of spring, sorry parents, arises from parent of spring। तो बेटा इसका जो प्रोडक्शन होगा उसको हमने arises from parents and grow to form another offspring and detaches from them। parent, ठीक है। क्या हुआ बेटा, ये कह रहा है कि एक आउटग्रोथ अराइज हुई, यानी कि आउटग्रोथ हुई बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्ड इज फॉर्म्ड हुई। उस आउटग्रोथ को क्या है, बर्ड कह देंगे। फ्रॉम पेरेंट एंड ग्रो टू फॉर्म अनदर ऑफस्प्रिंग। क्या हुआ, उसने अपनी यहाँ पे ग्रो की और एक ऑफस्प्रिंग को, अनदर न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन कर ली बेटा। एंड डिटैचेस, यानी कि वहां से हट गई, और अब एक क्या है, न्यू सेपरेट ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट से बांटी तो इसने एक सेपरेट ऑफस्प्रिंग बना ली। तो बेटा ये एग्जाम्पल का है, ये हमारा एग्जाम्पल है, ये आपका दैट इज बेटा क्या है, ये आपका हाइड्रा में देखने को मिलती है बडिंग। बस आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। और डिटैच कब होती है बेटा, ये मैच्योर स्टेट पे डिटैच होती है। न्यू हाइड्रा बना तो ये क्या है बेटा, मैच्योर है, आपका मैच्योर हुआ तो ये यहाँ से डिटैच हो गया, ठीक है। तो बडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर में कि भाई डिटैच कब हो रहा है, मैच्योर स्टेट पे डिटैच हो रहा है, पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल बेटा हाइड्रा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है बेटा रीजनरेशन, ठीक है, एक पार्ट होगा हमारा रीजनरेशन। देखते हैं तो रीजनरेशन में क्या है बेटा, एक स्प्रिंग के किसी एक पार्ट से पूरा क्या होता है, पूरे का पूरा एक दोबारा से पेरेंटल बॉडी बन जाती है। एक पार्ट से बेटा, एक पार्ट कटा, यानी कि बिल्कुल एक उंगली मान लो मेरी, एक उंगली से मेरे क्या है, पूरा एक इंसान बन जाए, ह्यूमन बन जाए। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं बेटा, हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन जो देखने मिलती है बेटा वो एस्केलमिंथिस में देखने को मिलती है। जैसे उसमें एस्केलमिंथिस का भी एग्जांपल होता है बेटा प्लेनेरिया, उसको ही प्लेनेरिया को याद रखना है, इसमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन शो करता है। ये प्लेनेरिया का ही एग्जांपल है बेटा, रीजनरेशन प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया क्या है, हमारा एनिमल है, एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे। एस्केलमिंथिस का मेंबर होता है, हाँ एस्केल का प्लेटी का, ठीक है, प्लेटी का होता है।
तुम उसको नहीं जानना है मैं, ठीक है। तो हमारा क्या है बेटा, ये रीजनरेशन शो करेगा प्लेन एरिया। तो ये प्लेन एरिया का देखो ये पार्ट, अगर इसको तीन पार्ट में काट दिया बेटा, तीन पार्ट में काटा, तो ये नहीं एक एक पार्ट से पूरे का पूरा 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 क्या है बेटा, एक एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा। इस पार्ट से एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा, इस पार्ट से एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा, इस पार्ट से क्या है, एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, रीजनरेशन कहते हैं। पूरा एक प्लेन एरिया बन जाना, ये क्या है, एक पार्ट से पूरा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका वो पार्ट जोड़ा, जैसे आपने देखा होगा लिजार्ड होती है, लिजार्ड क्या है बेटा, उसके पास भी रीजनरेशन पावर होती है। यानी कि वो अपनी, जब हम उसको लिजार्ड पे कोई अचानक से अटैक होता है तो क्या है, वो अपनी टेल जो है, उसकी टेल यानी कि पूंछ गिर जाती है, बट उसकी पूंछ रीग्रोथ कर जाती है। मगर उससे क्या है, पूरा पार्ट तो नहीं बनता ना उसका पूरा, कि भाई लिजार्ड की पूंछ गिरी, अब उस पूंछ से पूरा पूरा पार्ट बन जाए। वहां भी रीजनरेशन हो रही, बट वो अलग तरीका था। यहाँ पे क्या है बेटा, इस रीजनरेशन में पूरे का पूरा पार्ट बन जाता है। जैसे आपने स्टार फिश में देखा होगा, स्टार फिश को पकड़ते हैं तो स्टार फिश भी रीजनरेशन शो करती है बेटा। अगर उसका एक स्टार तुमने देखा तो वो छोड़ के भाग जाएगी, वो नया स्टार जो उसका टूटा होगा स्टार का पार्ट, वो रीजनरेट कर जाता। तो यहाँ पर आपको प्लेन एरिया एग्जाम्पल याद रखना है। क्या होता है इसमें बेटा, पार्ट्स से, बॉडी पार्ट्स से पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन हो जाना, यानी कि ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स से पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाना। रीजनरेशन में क्या है बेटा, इन दिस प्रोसेस formation of complete organism from a part of that organism। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। क्या है वो, आपका प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया है, क्या शो करता है बेटा, इसके पास हाई पावर होती है। हाई की पावर होती है बेटा, हाई पावर रीजनरेट करने की, रीजनरेशन, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी कि रीजनरेशन की हाई पावर है। अगर इसका पार्ट्स में काटा तो बेटा कोई सी भी पार्ट से पूरा एक प्लेन एरिया बनाने की इसके पास कुव्वत है, यानी कि इसके पास पावर है। जिस तरीके से अब स्टार फिश में भी रीजनरेशन की पावर होती है, लिजार्ड में भी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, धीरे से हम आगे देखते हैं बेटा, क्या होता है। एक एवीएस एक्सुअल प्रोडक्शन का ही टाइप है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या है बेटे, धीरे धीरे फ्रेगमेंट से ब्रेकअप होते हैं, बॉडी सिंपल मल्टीसेलुलर होगी। ये बिल्कुल जस्ट लाइक दैट के जैसा हमने फिजन पढ़ा था बेटा। फिजन में पार्ट पार्ट बढ़ते थे, यानी कि दो पार्ट हो रहे थे तो क्या था, उसको बाइनरी फिजन बोल रहे थे। किस में देखने को मिल रहा था बेटा, अमीबा और लीशमानिया में देखने मिल रहा था, मल्टीपल फिजन था प्लाज्मोड में। ये उसी की तरह है, बट वो जनरली क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा था। और ये क्या होता है आपका फ्रेगमेंटेशन, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता लगभग उसी की तरह है। इसमें एक डिफरेंस ये है कि मल्टी सेल, तो द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर बेटा, सिंपल मल्टी सेलुलर, हायर मल्टी सेलुलर में नहीं, सिंपल मल्टी सेलुलर में क्या होता है, टू और मोर पीसेस मैच्योरिंग। ऑन मैच्योरिंग के टाइम पे दो या दो से ज्यादा पीसेस में होता है बेटा। ईच ऑफ द वे सब्सिक्वेंटली ग्रो टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या होता है फिर, वो एक क्या है, नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा फ्रेगमेंटेशन में। यानी कि एक से दो पार्ट में क्या होगा, टूटेंगे और फिर उससे क्या है, एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जनरेट कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है बेटा, एक एल्गी होती है हमारी, स्पायरोगायरा एल्गी का ही टाइप है। ठीक है, तो वो इसका एग्जांपल होता है, फ्रेगमेंटेड एल्गी भी कहते हैं। क्या होगा इसका एग्जांपल है बेटा, आपको बस स्पायरोगायरा ही नाम से याद कर लेना है। वो एल्गी होती है, आप बाद में डिटेल में पता चल जाएगा आपको, स्पायरोगायरा। ठीक है, ये इसका बेटा एग्जांपल है, ये फ्रेगमेंटेड एल्गी है। तो ये फ्रेगमेंटेशन शो करती है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है बेटा, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक दो या दो से ज्यादा पीस में क्या होता है, मैच्योरिंग के टाइम पर टूट जाते हैं आपके। और ये एल्गी कैसी दिखती है, कुछ इस तरीके से बेटा फ्रेगमेंटेशन इसमें देखने को मिलेगी। जनरली ग्रीन कलर की एल्गी होती है, तो मैं ग्रीन से ही बना देता हूँ। ये ग्रीन कलर एल्गी है। फ्रेगमेंट का मतलब तो आप जानते हो बेटा, छोटे छोटे इस तरीके से फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये स्पायरोगेरा के बारे में बात कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, आपका एग्जाम्पल याद रखना है फ्रेगमेंटेशन का, आपका काम चल जाएगा बेटा। ये पता होना चाहिए कि सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि सिंपल है, सिंपल मल्टीसेलुलर होती है। फ्रेगमेंटेशन किसमें होती है, सिंपल मल्टीसेलुलर में होती है।
ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम स्पोर्स की फॉर्मेशन। स्पोर क्या है, इनको कैप्सूल्स भी बोल देते हैं। स्पोर जनरली कैसे स्पोर की फॉर्मेशन होगी, स्पोर्स होते क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा। ये क्या है, एक तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म में ना क्या है, वो अपने स्ट्रक्चर को, बैक्टीरिया, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए स्पोर्स कहाँ बनते हैं, बैक्टीरिया वगैरह में स्पोर्स की देखने मिलती है बेटा। कवर बना लेते हैं अपने ऊपर, क्या है स्पोर्स को, क्या है जनरली ये कोई ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया वगैरह अपने ऊपर क्या है बेटा कवर बना लेते हैं। कब बनाते हैं कवर, जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यानी कि इनको जो नमी मिलनी चाहिए, मॉइस्चर इनके हिसाब से मॉइस्चर नहीं मिल रहा, यानी कि जो भी इनके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं है, यानी कि इनकी अनफेवरेबल कंडीशन है बेटा, टेम्परेचर का ज्यादा होना या नमी इनको इनके अकॉर्डिंग नहीं मिलना, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया वगैरह जो है अपने ऊपर एक कवरिंग यानी कि कोटिंग बना लेते हैं, और ये बहुत हार्ड कवरिंग होती है, तो इसी को बेटा स्पोर्स कह देते हैं। अब ये स्पोर्स क्या है, आगे जाके जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो बेटा ये जो कवरिंग बनाई थी वो कवरिंग बस्ट हो जाती है, फट जाती है, और जैसे ही को कवरिंग पड़ेगी तो इसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं उस कवरिंग के अंदर, तो ये स्पोर जो है हम नीचे मिट्टी में गिर गए, कहीं गिर गए, तो वहां पे क्या, अगर प्लांट के स्पोर हैं तो बेटा प्लांट्स के स्पोर प्लांट की ग्रोथ करेंगे, किसी बैक्टीरिया के हैं जो बैक्टीरिया का फंक्शन होगा वो डिसीज काजिंग और डिसीज काज करेंगे। तो अलग अलग बात होती है, कुछ एएस के जरिए फ्लो होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से। तो स्पोर्स का पता होना चाहिए, जनरली एक कवरिंग होती है, बैक्टीरिया के ऊपर भी बन जाती है, कुछ प्लांट्स के ऊपर भी उनके सीड्स लाइक के शो करते हैं हैबिट, तो उनके ऊपर भी कवर हो जाती है बेटा। तो स्पोर्स जो है कवरिंग होती है स्पोर्स के ऊपर। तो जनरली देखते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस इन प्लांट, जनरली बेटा प्लांट्स में होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वैसे बैक्टीरिया भी हमारे क्या है स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं बेटा, जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। टेक प्लेस इन प्लांट बेटा क्या है, स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में होता है। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का, यानी छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट होंगी। तो बेटा ये देख सकते हो आप में, ये स्पोर्स के अंदर ये स्पोरेंजिया है, उस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे क्या है बेटा स्पोर्स हैं, इसके अंदर बेटा बहुत सारे स्पोर्स हैं इस तरीके से। ठीक है, ये उसकी जो कवरिंग है उसको क्या कहना है, स्पोरेंजिया कहना है बेटा। ये प्लांट्स के बारे में। अब ये स्पोर जो है यहाँ पे एक लाइक सीड मान लो आप इसमें, ठीक है, स्पोरेंजिया के ऊपर बेटा कवरिंग है, वो कवरिंग कब बनाई इन्होंने, अनफेवरेबल सिचुएशन में क्या है कवरिंग बना लेते हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन में क्या है बेटा कवर बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ आपको बताऊं, ये आप मान लो जैसे, ठीक है, ये कवरिंग बनी और ये बेटा बहुत सारे इसके अंदर स्पोर्स हैं, ठीक है, तो ये प्लांट्स में भी कुछ इस तरीके से होता है, बैक्टीरिया वगैरह भी बना लेते हैं, तो ये कवरिंग बना लेते हैं, ये बेटा कवर कर लेते हैं, आपको क्या कर लेते हैं कवर कर लेते हैं, कवरिंग कह सकते हो, ये कवरिंग बन जाती है इनके ऊपर। कब बनती है कवरिंग, कब बनती है, अनफेवरेबल सिचुएशन में बनती है, यानी कि अनफेवरेबल फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवर यानी कि इनके फेवर में नहीं है बेटा कंडीशन, तो वो कंडीशन क्या है, टेम्परेचर में राइज हो जाना, मॉइस्चर या नमी इनके अकॉर्डिंग नहीं होना, तो ये क्या है बेटा, ये कवरिंग बना ली इन्होंने, हार्ड कवरिंग होती है। तो ये इसके अंदर क्या है, ये आपके जो है ये दैट इज ये स्पोर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं बेटा वो हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है लाइक अ सीड है। अभी जैसे बस्ट होता है, फेवरेबल कंडीशन आई तो ये बस्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिखा रखा आपको स्पोरेंजिया, स्पोर्स बस्ट हुए तो स्पोर बीइंग डिस्पेर्ड इनटू एयर, बेटा स्पोर जो है एयर में चले गए आपके, क्या वो एयर में चले गए, अब इन स्पोर्स से क्या है एक नया प्लांट बन जाएगा। रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जनरली, तो इसका मकसद क्या है बेटा, ये स्पोर्स जो है यहाँ पर अगर हम देखें, ये फेवरेबल कंडीशन मिलते ही इनको बेटा क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन इनकी मिली, फेवरेबल कंडीशन यानी कि इनकी मर्जी की कंडीशन इनको मिल गई, तो क्या होगा, ये स्पोर के ऊपर जो कवरिंग है ये बस्ट हो जाएंगे, यानी कि स्पोर 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 आउट आ जाएंगे, यहाँ पे बस्टिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा बस्टिंग देखने को मिलेगी, इसकी जो कवरिंग थी उसमें बस्टिंग होगी, तो ये जो कवरिंग थी ये बस्ट हो जाएगी, तो ये जो है स्पोर्स आपके, ये जो स्पोर्स थे ये इस तरीके से बाहर आ जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे एयर में। अब स्प्रेड हो जाएंगे एयर में बेटा, तो इसी स्पोर से ये जो स्पोर है ये आगे जाके एक स्पोर से कोई पूरा प्लांट बन जाएगा। तो रिप्रोडक्शन का हमें तो यही था कि एक स्पोर से पूरा प्लांट्स बन जाना, तो ठीक है, इससे स्पोर से पूरा एक प्लांट बन जाएगा बेटा, ठीक है, एक पूरा स्पोर से प्लांट बन जाएगा। तो ये स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होने की बात थी, तो कैसे कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब बेटा है वेजिटेटिव प्रोडक्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रोपगेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें भी क्या है तो आप सबने बहुत क्या होगा, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो बेटा अपने क्या होगा, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो उसको। कैसे क्या होगा, आपने आपने अपने घर पे कभी कभी मनी प्लांट को काट के आपने वाटर में लगा दिया या उसको मिट्टी में ही लगा दिया, तो बेटा उसको वेजिटेटिव प्रोडक्शन, यानी कि प्लांट के पार्ट से पूरा प्लांट का प्रोडक्शन होना, उसको क्या है ओल्ड प्लांट पार्ट से प्रोडक्शन होना, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। या आपने बेटा कभी स्टेम कटिंग की होगी, यानी कि किसकी,
रोज जो होता है गुलाब का फूल, तो उसके गुलाब के प्लांट को आपने कब काट के क्या उसको लगा देते हैं, उससे पूरा प्लांट बन जाता है। ओल्ड प्लांट में भी अब वो पार्ट्स क्या हो सकते हैं बेटा, उसका स्टेम हो सकता है, रूट हो सकती है और लीव्स भी हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है 2024 में आया, आई थिंक 2024 में जामिया में आया है, जेएमआई में यहाँ से एक क्वेश्चन आया है बेटा। उसमें उन्होंने पूछ लिया कि किस किस पार्ट से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो बेटा हमको पता होना चाहिए स्टेम, रूट और लीव से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि ये इंपोर्टेंट हो गया। जब क्वेश्चन आया है 2024 जेएमआई में, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स। क्या बेटा, ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन भी पूछा गया तो यहां से तो ओल्ड पार्ट प्लांट्स क्या हो सकते हैं, वो स्टेम हो सकता है, रूट हो सकती है, या बेटा लीव्स हो सकती है। ठीक है, ओल्ड पार्ट प्लांट। इसका एग्जांपल है बेटा ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की लीफ होती है, इस पे कुछ बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स अगर डिटैच हो जाए तो इससे नया प्लांट बन जाता। तो ये तो ओल्ड पार्ट प्लांट ही था बेटा। जैसे मैंने आपको उसका रोज का एग्जांपल दिया, रोज की स्टेम काटते हैं हम, स्टेम कटिंग करते हैं, तो वो भी तो एक ओल्ड पार्ट प्लांट था, उससे हो जाता है। ऐसे जैसे आपने बेटा पोटैटो का एग्जांपल दे रखा है, तो इसमें क्या होता है, पुराना आलू है कोई, आपको उसमें देखा होगा आपने, घर पर आपको पड़ा रहता है, उसमें आंख निकल जाती है, आईज, तो उससे भी बेटा क्या है, हमारा एक प्लांट निकल गया है पूरा, ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये ओल्ड पार्ट से निकला बेटा। ठीक है, तो ये इसको हम ट्यूबर बोल देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बट आपको एग्जांपल ज्यादा याद नहीं करना, बट आपको बेटा इसका एग्जांपल ब्रायोफिलम एग्जांपल याद रखना है, ये पूछा गया है। एग्जांपल इसका जो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है ब्रायोफिलम लीफ। लीफ होती है बेटा ब्रायोफिलम, जिससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक नया प्लांट बन जाता, ब्रायोफिलम। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको याद रखना ब्रायोफिलम। ये ब्रायोफिलम भी बेटा बर्ड्स है, ये ब्रायोफिलम ही है, ये उसी की लीफ से ये बर्ड्स डिटैच होगी और पूरे का पूरा एक नया कंप्लीट प्लांट बना देगी। 2024 में जामिया में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। वो पूछा था कि किन किन पार्ट से हम क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि नया प्लांट बना सकते हैं। तो वो बेटा स्टेम, रूट, लीव्स कहीं से भी हो सकता है। लीव्स का एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, आपको दे रखा है। ठीक है, लीव का एग्जांपल आपको ब्रायोफिलम दे रखा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा लगभग कंप्लीट हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हम नए चैप्टर में, वो नए लेक्चर में ही स्टार्ट करें, या अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक वास्ट टॉपिक है बेटा, उसमें ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है और प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। अभी तो सिर्फ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटे टाइप्स के बारे में ही बात कर पाए हम। अभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के ही बारे में बात कर पाए, कौन कौन से टाइप से, जैसे फिजन था, फिजन में भी बेटा हमने दो टाइप के देखे, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बडिंग देखी, बडिंग में एग्जांपल देखा हाइड्रा, एंड फ्रैगमेंटेशन देखा बेटा, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन देखा, रीजनरेशन में आपने एग्जांपल देखा कौन था, प्लेनेरिया था, स्पोर्स देखे। तो यही तो देख पाए अभी हम। तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगभग ऐसे मान लीजिए कंप्लीट हो गया। तो हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या नेक्स्ट चैप्टर में करें, हाँ वो सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, उसी में सही रहेगा, ज्यादा लंबा लेक्चर भी ठीक नहीं है, रमजान चल रहा है, इससे आप कभी ज्यादा पैनिक में नहीं जाए, यानी कि हैक्टिक शेड्यूल नहीं हो। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं करते हैं बेटा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आप एलसी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, गजदानी जी हमारी चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब करें। और आपको मैंने बताया है इनिशियल स्टार्टिंग में कि आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि आप लोगों की वेबसाइट लाइव हो चुकी है। वेबसाइट है बेटा alcclasses.com, alcclasses.com। एएमसी क्लासेस भी लिखेंगे आप गूगल पे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे इसके सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह वेबसाइट पे मिलेंगे। वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगी, बीपीपी टीम काम कर रही है बैकएंड में, धीरे धीरे वेबसाइट भी अपग्रेड होती जाएगी, आपको अच्छा कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप एस्पायर लर्निंग सेंटर के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, होती है मुलाकात, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।